घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट, अगर इसको रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बना और संविधान में संशोधन नहीं हुआ तो मैं आज आपको कह रहा हूं 20 से 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मैंने एफिडेविट पे लिख के दिया है कि 5 करोड़ भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं। अब तो इनकी संख्या हर साल बढ़ती भी जा रही है, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और भारत से निकाले तो गए नहीं है और आने वाला सिलसिला आज भी चल रहा है। घुसपैठ रोकने के लिए सबसे पहले भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 14 में लिखना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। घुसपैठ पूरे देश की समस्या है, लेकिन घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। कठोर कानून वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा और वन नेशन वन पिनल कोड बनाने के लिए आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज जो मैं कानून कह रहा हूं, यह कानून आने वाली 25 पीढ़ियों को बचाएगा। तो आपने अगर पीढ़ियों की चिंता है तो मतदान करिए, अधिक से अधिक करिए, राष्ट्रहित में करिए। नहीं तो जैसे भरत का ननिहाल कैकेय में खत्म हो गए, पाकिस्तान बन गया। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में खत्म हो गए, अफगानिस्तान बन गया। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। भारत के 800 जिलों में खत्म हो गए। भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। भारत की 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। अगर अभी भी ये कानून नहीं बने तो आने 25 साल के बाद भारत में वही होगा जो पहले 1947 में हुआ था। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और खुद 400 पार करने के लिए, 80% मतदान करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करिए। अब घुसपैठ तब रुकेगी ना जब पता हो घुसपैठिए को कि अगर हम भारत के अंदर भारत में इंटर किए तो हमको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर हमको आजीवन कारावास, फांसी हो जाएगी। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों के मददगारों को पता हो कि अगर मैंने एक भी घुसपैठिए की मदद किया, चाहे उनको हमने बस उपलब्ध कराया या उनको जगह उपलब्ध कराया या उनको हमने राशन कार्ड आधार बनाया, तो मैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए पूरी जिंदगी जेल चला जाऊंगा। जब यह खौफ पैदा होगा तब जाके घुसपैठ रुकेगी, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। तो उसके लिए आपको एक आर्टिकल 21C जोड़ना पड़ेगा, स्टेट शैल सिक्योर जस्टिस विद इन ईयर। 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा 1 साल में तय होगा। हाई कोर्ट के मुकदमे का फैसला भी 1 साल में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे का फैसला भी 1 साल में आएगा। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा तब तक कोई भी अपराध कम नहीं होगा। केवल घुसपैठ की बात नहीं है, धर्मांतरण की बात नहीं है, न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा तब तक न घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, कमीशनखोरी, मुनाफाखोरी, नशा तस्करी, अवैध हथियार, मानव तस्करी, जो भी हवालाबाजी, कबूतरबाजी, जो कुछ भी चल रहा है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण, धर्मांतरण, घुसपैठ या अलगाववाद, पत्थरबाजी, जो भी चल रहा है, ये तभी रुकेगा जब जस्टिस विद इन ईयर होगा, यानी मुकदमे का फैसला 1-1 साल में होगा। दूसरा, ये जो घुसपैठिए आते हैं, इसका कोई आधार बना के देता है, कोई राशन कार्ड बना के देता है, कोई फेक ड्राइविंग लाइसेंस बना के देता है, कोई फेक वोटर आईडी बना देता है, कोई जो है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देता है। तो हमें नए वाले कानून में ही जो लोग फर्जी आधार बनाते हैं, फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं, फर्जी वोटर आईडी बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के देते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी लोग फर्जी काम कर रहे हैं उसको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। किसी की सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सांसद विधायक हो, जब तक वन नेशन वन पिनल कोड नहीं होगा और दंड कठोर नहीं होगा, नागरिकता खत्म करने, प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास, फांसी देने, और केवल घुसपैठियों को नहीं, उनके मददगारों को जो पैसा लेके उनका आधार बना रहे, राशन कार्ड बना रहे, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे, वोटर आईडी बना रहे, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे, बैंक में खाता खोल, उनको भी तब जाके घुसपैठ रुके। झूठी जांच करने वाले पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होगी और झूठा फैसला देने वाले जज पे भी कार्रवाई होगी, झूठी गवाही देने वालों पे भी पुलिस की कार्रवाई होगी और झूठा वकालतनामा दाखिल करने वालों पे कार्रवाई होगी। तब जाके ये भ्रष्टाचार अपराध रुकेगा। लेकिन इसके लिए झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। जब घुसपैठियों का मुकदमा कोर्ट में चलता है तो घुसपैठिए पैसा देके झूठे गवाह भी खड़े कर लेते हैं, तो झूठी गवाही को भी गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठी
झूठे मुकदमे को भी गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठे वकालतनामा को भी गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। तो झूठ बोलने को जब अगर गंभीर अपराध घोषित करना है तो उसके लिए भी आपको संविधान का आर्टिकल 19 बदलना पड़ेगा। यानी अगर घुसपैठ रोकना है तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। उसके दोनों के लिए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए आर्टिकल 19 बदलना पड़ेगा। झूठ को पकड़ने के लिए, ये जो घुसपैठियों का झूठा तंत्र है उनको पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। उसके लिए आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्होंने अनलिमिटेड दे दिया और उन्होंने सोचा नहीं था कि आने वाली पीढ़ियां इतनी पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो हमें फंडामेंटल राइट है उसको लिमिट करना पड़ेगा। अभी अनलिमिटेड मिला हुआ है, बोलने की आजादी अनलिमिटेड है, झूठ बोलने की आजादी भी है, नफरत फैलाने की भी आजादी है। ऐसे ही जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, संगठन बनाने का अधिकार, वो आर्टिकल 19 देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि पीएफआई जैसे संगठन बन जाएंगे, सिमी जैसे संगठन बनेंगे। हम चाहते हैं कि सिमी, पीएफआई जैसे संगठनों पे लाइफ बैन हो जाए तो भी हमको आर्टिकल 19 पे रोक लगाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं घुसपैठ रुके तो भी हम संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। धर्मांतरण रुके, आर्टिकल 25 में बदलाव करना पड़ेगा। जो प्रोपोगेट शब्द आया उसको निकालना पड़ेगा। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक लिमिट लगानी पड़ेगी। संविधान में आपको आर्टिकल 19 में बदलाव करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं ये जो नफरत सिखाने वाले स्कूल चल रहे हैं भारत में वो रुके, मुगलों के समय वो स्कूल खुले और नफरत सिखा रहे हैं, वो भारत की संस्कृति के प्रति भारतीयों के मन में नफरत घोल रहे हैं। मुगलों के, अंग्रेजों के समय जो स्कूल खुले वहां पे भी यही हो रहा है। वहां पे भारत की संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि उल्टे उनके प्रति नफरत सिखाई जा रही है। उस पर रोक तब लगेगी जब आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन है, इसमें एक शब्द इक्वल जुड़ जाएगा, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा। और अभी जो 8वीं तक है उसको 10वीं तक कर दिया जाएगा। यानी 6 से 16 साल तक के बच्चे, यानी पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों का सिलेबस एक समान होगा, करिकुलम एक समान होगा, सबकी किताब एक होगी, सब आप अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस एक होगा। तो राइट टू इक्वल एजुकेशन करने के लिए भी, आपको समान शिक्षा लागू करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कहने का मतलब वन नेशन वन पिनल कोड लागू करने के लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन एजुकेशन कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन सिटीजन्स ड्यूटी कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन हेरिटेज कोड लागू करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो और भारत की हालत वो न हो जो आज अफगानिस्तान की हालत है या पाकिस्तान हालत है या बांग्लादेशियों की हालत है, भारत की जो हमारी संस्कृति है वो बरकरार रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरीके आगे बढ़ती रहे, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करने के लिए कुल 521 सांसद चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास 117 सांसद है, इसका मतलब लोकसभा में 404 सांसद चाहिए। जब तक 80% वोटिंग नहीं होगी तब तक 400 पार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 80% वोटिंग सुनिश्चित करिए, पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए और इस बार राष्ट्रहित में मतदान जरूर करिए।